पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। चंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर GM मॉडलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवेल्स, पॉलीकैप, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त सिवान शहर के JP चौक पे पहुंचे हुए हैं और JP चौक की हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि MP गुप्ता समेत शहर के कई वार्ड पार्षद हैं जो कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरना पे बैठे हुए हैं। यही MP गुप्ता है जो नगर परिषद की जब अध्यक्ष बनी थी तो इन्होंने कहा था कि नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और आज उसी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज धरने पे बैठी हुई है। तमाम लोग हैं, इंतखाब अहमद हैं। हम MP गुप्ता से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, मानना बहुत है जो नगर अध्यक्ष कार्यपालक अधिकारी जो मनीष कुमार है, वो मतलब कि बोर्ड में इसका आउट और सोर्सिंग का जो मामला था उसको रद्द हो गया था। आप फिर उसको चालू बोले हैं कि नहीं, वो नहीं रद्द होगा। अपना मनमानी कर रहे हैं, इसलिए सभी को, जनता को नुकसान हो रहा है और सब कोई दुखी है इससे, सब कोई परेशान है। जो कि बोर्ड में निर्णय हो, इसका रद्द हो चुका था निर्णय, अब फिर उसको फिर वो स्वीकार रहे हैं कि नहीं रद्द, इसको रद्द नहीं किया जाएगा। तो बोर्ड बड़ा है कि वो बड़े हैं। एक बैनर पे लिखा हुआ है शहरी जनता के सम्मान में वार्ड पार्षद मैदान में। सवाल उठता है कि जब आप चुनाव लड़ी थी तो आपने ये वादा किया था, नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सिवान नगर परिषद बनाएंगे। जब आप खुद धरना पे बैठ गई तो सिवान की जनता को क्या आप इंसाफ दिलाइएगा? भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद कैसे बनाइएगा? सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे तो उसी के लिए तो हो रहा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जो ये कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार ही न है, वो भ्रष्टाचार से बढ़कर है। तो पहले उनको सबक सिखाया जाएगा कि वो ऐसा नहीं करे, और नहीं मानेंगे तो हम लोग यही करेंगे। अरे यही किया गया है कि आज जो वो नहीं मान रहे हैं, बोर्ड का निर्णय खारिज कर चुका है, बोर्ड उसको खारिज कर चुका है, ऑफिस निर्णय पर हुए हैं। इसलिए जनता सभी को दिक्कत है, सब लोग परेशान है। जितने भी वार्ड पार्षद लोग हैं सभी लोग दुखित है, मतलब कि सभी को कष्ट है, सारी जनता को नुकसान है उससे। इसलिए सबने राय विचार सुन के कि हम लोग धरना पर बैठेंगे और जनता का हित नहीं है, इसमें जनता का भारी नुकसान है। इसलिए जनता का इसमें आगे, जो जनता आगे निकले और भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसी के लिए हम धरना पर बैठे हैं। आप नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, वार्ड पार्षद है, लेकिन नगर परिषद की उपाध्यक्ष कहाँ है? नहीं आई है वो खिलाफ है। वो भी कह रही है कि नहीं है, ये निर्णय मतलब कि रद्द नहीं होगा, उनसे मिलेंगे, वो इससे सहमत नहीं है। 4 आदमी के नहीं सहमत होने से इतना लोग बहुमत मतलब है, और उन लोग 4 आदमी के सहमत होने से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतना लोग 40 लोग जो सहमत है, इससे नहीं, सारी जनता इससे सहमत है कि नहीं है। जब अपना मनमानी कर रहे हैं और इसके लूटपाट का जो जरिया बन गया है नगर परिषद, अब आगे बनता ही जाएगा। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो इससे भी आगे चला जाएगा। आप मानती है कि नगर परिषद लूटपाट का जरिया है, लेकिन इसको हम खत्म करके रहेंगे। इसको खत्म करने के लिए हम धरना पर बैठे हैं। चलिए, कुछ और वार्ड पार्षद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ की वार्ड पार्षद है आप? वार्ड नंबर 16 की पाल नगर, पूजा देवी। यहाँ हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो मनीष का है, लोग नहीं, मतलब हम लोग जो बोले बोर्ड के बैठक में सब चीज़ हो गया था, लेकिन फिर भी वो चीज़ ये मानने को तैयार नहीं है। NGO वाली बात रद्द नहीं हो रही है। इसी का हम सभी वार्ड पार्षद और चेयरमैन साहिबा सभी लोग धरना पर बैठे हैं ताकि जनता समझे, जनता के प्रति वो लोग गलत कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जागरूक हुए हैं कि थोड़ा नगर परिषद में चल के अच्छा काम करें ताकि जनता को दिखे।
कहाँ की वार्ड पार्षद है, क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी प्रिया है, वार्ड नंबर 9 की वार्ड पार्षद हूँ मैं। क्या कहेंगे नगर परिषद की जो जी बिल्कुल, जो हम लोग मेन मुद्दा हम लोग का है धरने पर बैठने का एनजीओ के खिलाफ। एनजीओ जो लागू हो रहा है कि एनजीओ को कर वसूलने के लिए दे दिया जाए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग इसी के खिलाफ धरना पे बैठे हैं, क्योंकि जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि एनजीओ को मिले। मैडम जन कहलियन मैडम जन कहलियन मंजूर बहनी के बाद क्या मंजूर भाई बताई रहुआ वार्ड पार्षद है, कहाँ के वार्ड पार्षद? 5 नंबर वार्ड पुलिस लाइन। क्या नाम हो रहा? शोभा देवी। तो वार्ड पार्षद है, आरोप लागता कि और कार्यपालक पदाधिकारी बन भ्रष्टाचार। अमीर बा पैसा वाला दे दी, गरीब कहाँ से दी? हमनी के वार्ड बनल बनी जा जितवले बा पब्लिक, हमनी के गाड़ी कहाँ की वार्ड? ज्यादा खाती तो हम लोग का नहीं यार, जो दूसर है वो का अपना अथी कर रहा है, जो मैडम कहेंगी जो उन्हें होगा। ये नगर परिषद की चेयरमैन है एमपी गुप्ता, जिनके हाथों में साफ तौर पर लिखा मनीष कुमार कार्यपालक पदाधिकारी सिवान की हिटलर शाही नहीं चलेगी। इन्होंने साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि नगर परिषद के जो ईओ हैं मनीष कुमार, उनकी हिटलर शाही चल रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी वार्ड पार्षद हैं ये लगाए टैक्स कलेक्शन के नाम पर शहरी जनता को लूटना बंद करो, तमाम तरह के बैनर के साथ यहाँ पे जो भी वार्ड पार्षद है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, कहाँ के वार्ड पार्षद है, क्या नाम? वार्ड नंबर कहेंगे। आज ये आरोप लग रहा है कि जो कार्यपालक पदाधिकारी का आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। पहली बार जेपी चौक पर नगर परिषद के पार्षद पर आए और सभापति महोदया जो है धारणा पर बैठी है। कार्यपालक पदाधिकारी साहब एक आकर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके अंदर हिटलरशाही है। सभी पार्षदों के समक्ष चेयरमैन साहब जब बुलाई अपने कक्ष में तो कहते हैं कि पार्षद को चैम्बर से पहले बाहर निकालिए, उसके बाद हम आकर आपसे बात करेंगे। क्या पार्षद इतना गिरा हुआ है? पार्षद को कोई महत्व नहीं है। ये एनजीओ के खिलाफ हम लोग का आह्वान चल रहा है। जिस एनजीओ को ये टेंडर किए हुए हैं वह एनजीओ जो इनके निजी किसी खास व्यक्ति के एनजीओ चलता है। यही तक नहीं है, उसमें जो है एक रारनामा में इन्होंने जो है 12 लाख रुपया सिर्फ, तो एक मिनट रुकिए, 12 लाख रुपया जो है ये क्रिएट करने के लिए जो है कंप्यूटर का जो है जो साइट होता है 12 लाख रुपया दिए हुए हैं, जबकि नगर परिषद में 5 कंप्यूटर ऑपरेटर है। अगर जरूरत पड़ता है 5 और हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 12 लाख रुपया तो खर्च नहीं हो सकता है। 50,000 रुपया जो है मेंटेनेंस के लिए वो दिए हुए हैं, ये रुपया कहाँ से आएगा? तो आगे आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? अभी देखिए, एक दिवसीय हम लोग धारणा दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी अवगत कराए हैं, उप मुख्यमंत्री को अवगत कराए हैं, जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत कराए हैं। अगर जिला पदाधिकारी जो है अगर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं, 1-2 दिन के अंदर हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर हम लोग धरने पर बैठेंगे। ऐसे हिटलर शाही अब भ्रष्ट अफसर की जरूरत सिवान में नहीं है। आलम वार्ड पार्षद थे जिन्होंने तमाम तरह की बातें कही। तो खुल के आवाज उठाते हैं। सीधा बात ये, लगातार आप इंतखाब की लगातार आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं और इस वक्त आप नगर परिषद की जो चेयरमैन है एमपी गुप्ता के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। ईओ जो आपके हैं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप। वहाँ इन्होंने के पास आपको सासाराम में थे, इनको 3 वेतन आरोप इन पर है।
ये लुटेरा अफसर को सरकार ने अपॉइंट करके गलती किया है। ऐसे पदाधिकारी को कभी अपॉइंट नहीं करने पर दंडित करके बर्खास्त करना चाहिए ऐसे लोगों को। किसी के नालंदा के हो चाहे नीतीश कुमार के कोई भी हो, उनके रिश्तेदार हो, गलत किया। नियम से संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। क्या क्या आरोप, जैसे कि आपने बताया कि प्रमाणित आरोप भ्रष्टाचार के, तो क्या क्या प्रमाणित आरोप? प्रमाणित आरोप लखीसराय में है, प्रमाणित आरोप सासाराम में है, प्रमाणित आरोप पटना में है, बहड़िया नगर पंचायत है वहाँ का है। इन पर सब कुछ है। यहाँ पे क्या कुछ भ्रष्टाचार? देखिए, आपको मुद्दा हमारा ये था, सीवान नगर परिषद में टैक्स वसूला जाता था यहाँ पर नगर परिषद कर्मचारी के द्वारा। ये बोर्ड के किसी प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, अध्यक्ष के आदेश को नहीं मानते हैं। ये इनका दायित्व है बोर्ड के अध्यक्ष के अधिकार, मतलब कि उनके इशारे पर ही चलना, मतलब उनके जो दायित्व दिया जाए, उनको काम दिया जाए, ऊपर चलना इनको है। बोर्ड प्रस्ताव पारित करती है, ये काम करना है, ये काम नहीं करते हैं। बोर्ड प्रस्ताव पारित करती है, सफाई करना है, शहर में कूड़ा का निस्तारण करना है, नहीं करते हैं। बोर्ड कहता है इनसे आप जमीन को नहीं देखिए जहाँ पर कूड़ा डंप किया जाए, नहीं देखते हैं। काम करने में भेदभाव करते हैं। ये जिस काम में कमीशन ज़्यादा मिलता है वो ये काम करते हैं। डीजल घोटाला हो, उसमें डीजल का जांच कराएंगे हम, उसका काम मांग करते हैं, जांच कराया जाए। इनके काम में लेबर 10 तो काम करता है, 20 का ये वाउचर निकाले हैं, मास्टर रोल देखा जाए इनका। ये जैसे टैक्स का मामला बता रहे हैं आपको, प्राइवेट हाथ में दे दिया, कर्मचारी सुनता था। मतलब जो कर्मचारी हमारा नगर परिषद का 4% कमीशन पर वसूलता था, उसको 10% दे के कर्मचारी से वसूलवा रहे हैं। मान लगे 1 लाख रुपया वसूल कर लाए कर्मचारी, हम उसको 4% देते, 4,000 रुपये देते थे। ये 1 लाख वसूल कर लाएगा तो उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं हम। ये पैसा का लेन देन करके इसको वसूले हैं। दूसरा चीज, सेवा करिए, उपभोक्ता शुल्क है, एक उपभोक्ता शुल्क है जो हर नगर ये जो है कि उसको कहाँ मिलता है, जो सफाई व्यवस्था एनजीओ बढ़िया करती है वहाँ से लिया जाता है। ये हर जनता से सेवा शुल्क लेने जा रहे हैं। सेवा शुल्क क्या है, हर घर से 25 रुपये लिया जाएगा। क्यों? क्या आप झाड़ू दिलवाते हैं, कूड़ा लेते हैं, इसका 25 रुपये लेंगे। ये एक शुल्क और ये लेने जा रहे हैं, वाटर चार्ज आपको लेने जा रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए, जिसका घर का होल्डिंग टैक्स 1,000 रुपये होगा तो उसको 480 रुपया होल्डिंग पानी कितना होगा। हमारा ये मांगे, पहले पानी तो आप व्यवस्था दीजिए, सरकारी पानी तो पहुंचाइए। पहली बार बोल रहा, पूरे बिहार में सीवान पहली बार हो रहा है ये। 1,000 जिसका होल्डिंग टैक्स होगा साल का, उसको 480 रुपया। अगर आपको 2,000 तक होल्डिंग टैक्स आ गया साल का तो 780 रुपया वाटर चार्ज आपसे लिया जाएगा। ये बताइए, कानून तानाशाही नहीं तो क्या है? पहले आप जनता को सुविधा दीजिए, तब आप कोई बात कीजिए कि बोर्ड जो निर्णय लेगा, चेयरमैन निर्णय लेंगे, तब आप काम कीजिए। हम अब एक्शन नहीं करते, आपको सरकार का दिशा मानेंगे, लेकिन बिना सुविधा दिए आप शोषण कीजिए जनता का, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने लोग जीत कर आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सुख सुविधा के लिए आए हैं, हम पर सुविधा दे तब तो लें। इतना साहित्य चल रहा है इनका, इनको सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को, ऐसे लोग सरकार को पैसा देकर पोस्टिंग कराते हैं, ऐसे लोग पदाधिकारी का पोस्टिंग होना चाहिए। एक अहम सवाल है, सिवान में नगर परिषद, पूरे बिहार में सिवान नगर परिषद हमेशा से भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। क्या लग रहा है कि ये भी कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे हैं? ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होंगे सीवान के लिए, आपसे हम बता रहे हैं। ये तो जब जहां एनजीओ ऑलरेडी सीवान में है, काम कर रहा है, 2 करोड़ 35 लाख देते थे, ये 5 करोड़ 40 लाख में एनजीओ टेंडर दिए हैं। अब ये चाहते हैं कि 10 करोड़ का सामान खरीद कर एनजीओ को देने के लिए। अब बताइए, जब एनजीओ काम कर रहा है तो वो सामान खरीदने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ घोटाला ये करने का नियत है। ये डीएम का बात नहीं मानते, कहते हैं कि डीएम का अधिकार कहाँ है एक्ट में, ये डीएम की बात को नहीं मानते हैं। इतने बड़े तनाशाही अधिकारी हैं, किसी के जीव नहीं लगती है। आखिर आप लोगों ने कभी वरिष्ठ अधिकारियों, जो नगर परिषद के वरिष्ठ विभाग है, उसको कभी? हम लोगों ने डीएम साहब को, मैडम के पत्र के माध्यम से, हम अपने पत्र के माध्यम से डीएम साहब को दे दिया, लिखित दिया है। 2-3 पत्र दिया है हम लोगों ने, मुख्यमंत्री को दिया है, तेजस्वी यादव को दिया है पत्र, इसको प्रधान सचिव जो है उनको दिया है विभाग के, नगर विकास को, लेकिन कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करके हटाना चाहिए, इसलिए सीवान की जनता को सुख सुविधा मिले। आने वाला चुनाव है, ये अधिकारी जो है कि ये भेदभाव करने वाला जा रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को बर्खास्त करके घर भेजना चाहिए। अभी आप लोग धरना बैठे हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, इस तरह की बात, अगर एक्शन नहीं लिया जाता, तो आगे आप लोग क्या एक्शन लेंगे? आगे इसके बाद निश्चित तौर पर हम लोग इनके खिलाफ
प्रस्ताव लेंगे इनको वापस करने का। नहीं होगा तो फिर इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे इनको हटाने की सरकार के विरुद्ध। ये पूरे तरह से कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ अध्यक्ष और वार्ड पार्षद एकदम मैक्सिमम वार्ड कमिश्नर, मैक्सिमम लोग अध्यक्ष के नेतृत्व। लेकिन आपकी उपाध्यक्ष कहाँ है नगर? अब उसका गिनती नहीं है, जो लोग नहीं है, जो लोग भ्रष्टाचार के विरोध में हैं वो यहाँ बैठे हैं, जो चाहते हैं सीवान को बचाना वो यहाँ बैठे हैं। अब कौन क्या चाहता है उसको, यानी अगर नगर परिषद की उपाध्यक्ष आपके साथ नहीं बैठे हुए तो इसका मतलब कि वो सीवान को नहीं बचाना चाहते। हम उसके मतलब नहीं है, उपाध्यक्ष के अंदर हम नहीं लेंगे ना किसी पार्षद का। जिसको सीवान से लगाव है, जिसको सीवान से मोहब्बत है, जनता पर ये बोझ न बढ़े, टैक्स का बोझ, पानी शुल्क, पानी का चार्ज न बढ़े, जनता पर आपको पूरा निशान का न बढ़े, उपभोक्ता शुल्क न बढ़े, जिसका टैक्स होल्डिंग टैक्स ज़्यादा न बढ़े, वो लोग वो जनता के सुविधा के लिए यहाँ बैठे हैं। और कौन क्या करता है इसका जो है वो जनता पूछेगी, वक्त आने पर पार्टी जनता उससे पूछेगी आपने क्या किया, जीत के गए थे आपने क्या किया। तो ये किए कि भाई हमने तो यहाँ पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, आपने आवाजें उठाई, करना सरकार को है, करना कोर्ट को है, जो हम लोग कोर्ट तक भी जाएंगे इसके लिए। तो इंतखाब अहमद जी थे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे मुद्दों पे बात की और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये डीएम को भी आवेदन लिख चुके हैं, इसके साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई अन्य अधिकारियों को भी इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक इस भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसको लेकर सिवा अध्यक्ष समेत कई वार्ड पार्षद धरने पे बैठे हुए हैं। वहीं सिवान नगर परिषद की उपाध्यक्ष किरण गुप्ता इसमें नहीं दिख रही है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो सिवान को बचाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, वह लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है वे धरने पे नहीं बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका इशारा किरण गुप्ता के तरफ भी है, जो इस धरने में शामिल नहीं हुई है। सिवान के सबसे चर्चित वार्ड पार्षद जाते हैं अमित कुमार सिंह, सोनू सिंह, बबनिया मोड़ के पास इनका घर है, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी धरने पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि जो युवा हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं इस बार पार्षद नहीं हूँ, मेरी माँ पार्षद है, 4 बार से पूर्व पार्षद है, मेरी माँ पार्षद है। जनता ने सबसे अधिक वोटों से जीत कर यहाँ भेजा है, जनता के बदौलत मैं पार्षद हूँ। अगर जनता का अहित होगा तो पार्षद पद नहीं चाहिए, जनता के लिए पार्षद पद भी कुर्बान। देखिए, टैक्स में बेतहाशा वृद्धि होगा, सिवान के लोगों को एकदम एक बैग गला घोटने का काम किया जा रहा है। सुविधा कर के नाम से प्रत्येक घर पर 30 रुपया 50 रुपया एक्स्ट्रा प्रत्येक महीना एक आदमी पर कम से कम 600 एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। उसके बाद टैक्स में उसका टैक्स 500 होगा तो उसका टैक्स हो जाएगा 3000। इतना बेतहाशा वृद्धि है। और पानी के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है, जहां अभी तक पानी कहीं नहीं है। सिवान की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ 4% पर बहाली का नगर विकास आवास से कागज है कि 4% बहाली आप कर आप टैक्स की वसूली की जा सकती है, लेकिन इन्होंने 10% पर बाहरी आदमी, बोकारो का कोई एजेंसी है रांची या बोकारो का, उसको 10% कमीशन पर उसको दे दिया गया है टैक्स वसूलने के लिए। उसके बाद उसे 12 लाख प्लस जीएसटी एक दिया गया है उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। 12 लाख सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया गया है। ये कहीं ना कहीं से गलत है। कुछ लोग तोता हो गए हैं, जो उनको हमारे कार्यपालक पदाधिकारी पढ़ाते हैं वही बोलते हैं। सिवान के सम्मानित जनता ने सबको जिताया है। एक सवाल है, भाजपा से भी आप जुड़े हुए हैं, भाजपा से ही नगर परिषद की उप सभापति है, लेकिन वो इस धरने में नहीं दिखाई दे रही। भाजपा और राजद या जदयू से कोई यहाँ मतलब नहीं है। उप सभापति दिखाई दे, उप सभापति ये भाजपा राजद जदयू से नहीं है, जनता ने जिताया है। जनता के अगर हित में काम नहीं करेगी अगले बार घर बैठना पड़ेगा। सवाल है, उप सभापति इस धरने में नहीं दिखाई दे रहे। जो आप लोग कार्यपालक पदाधिकारी पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसमें उप सभापति नहीं दिखाई दे रहे। उप सभापति नहीं दिखाई दे रहे, उनके पति तोता है,
जितना स्कूटी वो सब समझाते हैं वो समझते हैं, और उनका नहीं आना जनता देख रही है, जनता उनको सिखा देगी आने वाले चुनाव में। क्या लगता है उप सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी दोनों मिले हुए हैं? जो मिलेगा उसका विदाई तय है, क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है। लेकिन नहीं आने के पीछे रीजन क्या है? नहीं आने के पीछे में उनको नहीं लगता होगा कि ये सही है या गलत है, वो समझे। अगर उनको सही या गलत नहीं, उनके वार्ड की जनता उनको समझा देगी, वार्ड क्या पूरे सिवान की जनता उनको समझा देगी। बहुत जिम्मेवारी दी है, जिम्मेवारी को अपने समझना चाहिए। वो लोग अधिकारी हो गए हैं, जनता नेता नहीं है, वो अधिकारी हैं। उनको बहुत चीज की चिंता है, अपना भी चिंता होगा, जनता का चिंता तो नहीं है। जनता का चिंता रहता तो यहाँ का जरूर बैठते हैं, जनता को उनको चिंता है, उन्हें अपना बहुत चिंता है। और वे लोग चाहते हैं कि सिवान के जनता ताइमाम का कोरोना से ग्रस्त था, और कोरोना के बाद लोग अब उभरने का काम किया है, तो उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ डालकर सिवान के जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरें बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर दिखाते रहेंगे। अगर आप YouTube पे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। सहयोगी परवेज, मोहम्मद राज, रिंकू के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस सिवान।